इतनी बड़ी मुसलमान तादाद को अकलियत करार देना और इनके लिए अकलियती हकूक और अकलियती अलहदगी का मुतालबा करना न सिर्फ बुज़दिली है बल्कि इनके शानदार मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन भी है। मेरे नजदीक हिंदुस्तान में मुसलमानों की हैसियत अकलियत की नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अक्सरियत की है, और ये अक्सरियत हिंदुस्तान की किस्मत के तमाम सियासी व इक़्तिसादी तमद्दुनी फैसलों में बराबर के हकदार और हिस्सेदार है। बस मेरी जगह कमजोरियत और ज़रूरत की नहीं बल्कि यकीन और ईमान की है। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद यानी 10 करोड़ होते हुए भी तुम ये ख्याल करते हो कि फना हो जाओगे, मिट जाओगे, तो इसका क्या इलाज? कि 10 करोड़ लाशों को कोई तहफ़्फ़ुज़ और कोई दस्तूर नहीं बचा सकता। मेरे सीने में एक अंगीठी तय गई है, मैं वही हरारत आपके अंदर पैदा करना चाहता हूँ। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि क्या इंसानी तादाद की इतनी अजीम मिक़दार एक आजाद और जमहूरी हिंदुस्तान में अपने हकूक़ और मफाद की निगहदाश्त खुद नहीं कर सकती थी? मेरे भाई, दुनिया में वही बचता है जिसकी पांव के नसें मजबूत हों। 1947 का साल भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। उस साल भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आए, लेकिन इस बंटवारे के खिलाफ एक व्यक्ति की आवाज लगातार गूंजती रही, मौलाना अबुल कलाम आजाद की आवाज। एक ऐसी आवाज जिसने बार बार इस विभाजन के दर्द, खतरे और उसके खतरनाक नतीजों की चेतावनी दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं में से एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक और विचारक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में विभाजन से पहले और विभाजन के दौरान की घटनाओं का जिक्र किया है। उनके शब्द हमें उस दर्द का एहसास कराते हैं जो उन्होंने अपने देश को बंटते हुए देखकर महसूस किया। स्कॉलर मौलाना आजाद का मानना था कि भारत की विविधता उसकी ताकत है। वे समझते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता ही भारत की सही पहचान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एकता को मजबूत करने में लगा दी थी। जब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की मांग की, मौलाना आजाद ने खुलकर इसका विरोध किया। उनका मानना था कि धर्म के आधार पर एक देश का बंटवारा न केवल एक ऐतिहासिक गलती होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गंभीर खतरा भी बन जाएगी। उन्होंने बार बार कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं, जैसे सदियों से रह रहे थे। मैंने महसूस किया कि विभाजन एक खतरनाक गलती है जो सिर्फ दर्द, तबाही और बर्बादी लाएगी। भारत की आत्मा उसकी विविधता में है और हम इसे एक सांप्रदायिक आधार पर नहीं बांट सकते। मौलाना आजाद का अकेलापन तब बढ़ गया जब कांग्रेस के बाकी प्रमुख नेताओं ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने भी अंततः बंटवारे को एक अनिवार्यता के रूप में स्वीकार कर लिया। मौलाना आजाद बार बार उन्हें चेतावनी देते रहे कि यह फैसला एक ऐतिहासिक भूल होगी। उन्होंने कहा था कि अगर यह बंटवारा हुआ तो इससे सिर्फ नफरत और संघर्ष की शुरुआत होगी, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। हिस्टोरियन मौलाना आजाद ने कई बार कांग्रेस के नेताओं से कहा कि मुस्लिम लीग की मांग को मानने से भारत का बंटवारा होगा, लेकिन अंततः राजनीतिक दबाव और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के चलते नेताओं ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। यह मौलाना आजाद के लिए एक गहरा आघात था। भारत का विभाजन हुआ और उसका परिणाम वही हुआ जिसका मौलाना आजाद को डर था। लाखों लोगों की जानें गईं, करोड़ों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिकता की एक ऐसी लहर उठी जिसने दोनों देशों को दशकों तक प्रभावित किया। यह सिर्फ एक भूभाग का बंटवारा नहीं था, बल्कि एक संस्कृति, एक इतिहास और एकता का बंटवारा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का सपना भारत को एकता और शांति की राह पर ले जाना था। उन्होंने स्वतंत्र भारत में शिक्षा और विज्ञान की नींव रखी। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं